हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि क्यों डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी दिखाता है लेकिन 3 प्राइम टू 5 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी नहीं दिखाता ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर एंड लेट्स सी अबाउट दैट। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले देखूं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, यानी कि जब हम एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं तो यहाँ पर जो डीएनए होता है वो किससे बना होता है? डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और यहाँ पर इन दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेगा कौन? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जोड़ता है। ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है? 3 प्राइम पे OH के बीच में एंड 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में प्रेजेंट होता है। 3 प्राइम यानी कि थर्ड कार्बन से 5 प्राइम यानी कि फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट होता है। अब नॉर्मली अगर हम यहाँ पर देखें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहे हैं तो होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला 3 प्राइम पे OH प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? 5 प्राइम पे फॉस्फेट प्रेजेंट है। कितने फॉस्फेट है? ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट है। इस कंडीशन में यहाँ पर होगा क्या, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करते हैं? ये इस फॉस्फेट पे अटैक करेंगे, इधर अटैक करेंगे। अगर हम यहाँ पे फॉस्फेट देखें तो फॉस्फेट कुल मिला के कितने बॉन्ड बना सकता है? 5 बना सकता है। 1 2 3 4 5 इसने ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर इसको यहाँ पर इसके साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना है तो इसको अपना ऑलरेडी प्रेजेंट एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन और इस फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या निकलता है? जिसकी वजह से यहाँ पे पायरोफॉस्फेट निकल जाता है। अब ये जो बॉन्ड टूटता है ना तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इससे ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी को यूज किया जाता है इस बॉन्ड की सिंथेसिस करने में, यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? नॉर्मली हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंथेसिस कहां से कहां चल रही है? 5 प्राइम से 3 प्राइम सिंथेसिस चल रही है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पर इस तरीके से सिंथेसिस चल रही है। मैंने कहा यहाँ पर हम इस स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है। यहाँ पर 3 प्राइम OH है, यहाँ पर ये अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड है, अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड यानी कि जिसको अभी हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर सिमिलरली क्या होगा? ये वाला जो OH है इस पे लोन पेयर है, इसने अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट पर अटैक किया, पायरोफॉस्फेट निकल गए, बहुत सारी एनर्जी मिली, बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है। ये सारी कहानी नॉर्मल है। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि 3 प्राइम से 5 प्राइम सिंथेसिस नहीं हो पाती है? अगर हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेकर चलें, अगर मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन लेकर चलूं और मैं बोलूं कि चलो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में भी सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पर 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो इसमें क्या होगा? इसमें अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड अटैक करेगा किसके ऊपर? फॉस्फेट के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटेगा और क्या निकल जाएगा? ये जो पायरोफॉस्फेट है ये निकल जाएंगे। चलिए ठीक है, हमने कहा कि ये हो गया। अगर ये चलो हो भी गया, पॉसिबल है कि यहाँ पर ये आके अटैच हो गया, इसलिए अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड के OH ने अटैक कर दिया। पर यहाँ पर अब होता क्या है? यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज के पास एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अगर डीएनए पॉलीमरेज ने गलती से गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया तो वो तुरंत उसको रिमूव करता है और तुरंत उसकी जगह नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। कहने का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर T प्रेजेंट है, नॉर्मली अगर यहाँ पे T है तो यहाँ पर A आना चाहिए था, सिमिलरली अगर यहाँ पे T है तो यहाँ पर A आना चाहिए था। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है और ये नॉर्मली जो होता है। लेकिन अब डीएनए पॉलीमरेज ने गलती से क्या किया है? गलती से यहाँ पर T के साथ क्या अटैच करवा दिया? G अटैच करवा दिया और यहाँ पर भी T के साथ क्या अटैच करवा दिया? G अटैच करवा दिया इंस्टेड ऑफ A। अब यहाँ पर किस तरीके से कंडीशन होगी हम देखते हैं। अब यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज को पता चल गया कि उसने गलती की है, तो वो क्या करेगा? इस G को वो रिमूव करवा देगा। डीएनए पॉलीमरेज ने यहां से भी G को रिमूव करवा दिया और डीएनए पॉलीमरेज ने यहां से भी G को रिमूव करवा दिया हाइपोथेटिकल कंडीशन से भी। अब हम यहाँ पर देखें तो डीएनए पॉलीमरेज फिर से नया न्यूक्लियोटाइड लेकर आएगा और फिर से सिंथेसिस करवाना शुरू करेगा। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या प्रेजेंट है? 3 प्राइम पे OH प्रेजेंट है। तो ये जो 3 प्राइम वाला OH है ये तो क्या कर देगा? ये तो अटैक कर देगा फॉस्फेट पे। यहाँ पे वंस अगेन बॉन्ड टूट जाएगा, वंस अगेन बॉन्ड टूट गया तो ये नया न्यूक्लियोटाइड आ गया जिसके पास क्या प्रेजेंट है? एडेनिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप हाइपोथेटिकल कंडीशन में देखोगे तो हाइपोथेटिकल कंडीशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे 5 प्राइम पे ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होगा, मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट होगा। मोनोफॉस्फेट क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि पहले जब रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड बना था उस टाइम इसने अपने दोनों फॉस्फेट को रिमूव कर दिया,
क्योंकि जो रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड है उसके OH ने इस पे अटैक किया था, जिसकी वजह से यहां से क्या हो गए थे, पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गए थे। तो अब इसके पास क्या प्रेजेंट है, अब इसके पास सिंगल फॉस्फेट प्रेजेंट है। अगर इसके पास यहां पर सिंगल फॉस्फेट प्रेजेंट है तो किस तरीके से यहां पर ये OH अगर अटैक करेगा भी तो किस तरीके से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। यहां पर पायरोफॉस्फेट तो है ही नहीं रिलीज होने के लिए, यहां पर एनर्जी कहां से आएगी इस बॉन्ड को बनाने के लिए, पायरोफॉस्फेट तो यहां पर टूटेगा ही नहीं। यहाँ पे ये जो ATP है या जो भी अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट तो बन ही नहीं पाएगा, ऑलरेडी मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट है। मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा। तो इस रीजन की वजह से ये जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है ये यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी यहाँ पे डेड एंड पे आ जाएगी। यहाँ पर चलो न्यूक्लियोटाइड तो रिमूव हो गया लेकिन नया न्यूक्लियोटाइड आ नहीं सकता, तो ये क्या आ गया, ये डेड एंड जैसी कंडीशन आ गई और DNA पॉलीमरेज इसके आगे रेप्लिकेशन कर ही नहीं पाएगा। वहीं इसमें ये बिल्कुल अच्छे से रेप्लिकेशन कर पाएगा क्योंकि अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड के पास तीनों फॉस्फेट है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड के पास सिर्फ एक ही फॉस्फेट है, इसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। ये रीजन है कि DNA पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन करता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम पॉलीमराइजेशन नहीं करता है। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको क्रिस्टल क्लियर